नेक्स्ट चैप्टर पे इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी फ़ोन या लैपटॉप डेस्कटॉप कुछ भी परचेज करते हैं तो देखते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन परचेज कर रहे हैं तो सभी लोग एंड्रॉयड चला रहे हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के साथ आता है। वैसे ही लैपटॉप जो होते हैं वो विंडोज़ पे चलते हैं और कुछ कंपनियों के अलग लैपटॉप्स हैं जैसे लाइक एज एप्पल हो गए, तो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपने कंप्यूटर को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम चल पाएगा। ठीक है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन ए कंप्यूटर। इट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्स एंड प्रोसेस। कह रहा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक ऐसा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है, उसके हार्डवेयर पार्ट्स को ऑपरेट करता है, उसके उसको प्रोसेस समझाता है कि वो कैसे चलता है। अब देखो बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है। The basic fundamental of operating system is the main central program that run on a computer। ठीक, मतलब इसका एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर्स है, जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हमारे हार्डवेयर पार्ट्स को प्रॉपरली रन कराने का काम करता है। और सबसे बड़ी चीज, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सोल, लिखा है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विदाउट दैट यू कैन नो मोर इमेजिन टू रन ए कंप्यूटर। चलिए एक एग्जांपल समझ में आया? ये चीज क्या कह रहा है? नहीं, इसको समझिए कि ये है क्या। कंप्यूटर आत्मा है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर की आत्मा है। विदाउट हम इसके, हम कंप्यूटर को रन कराना सोच भी नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज करते हो, दिन भर लिए रहते हो, तो जैसे देखो एक तरीके से बैटरी डेड हो जाए या फ़ोन डेड हो जाए, कोई काम है उस फ़ोन का? कोई काम है नहीं ना, वो एक डब्बे की तरह पड़ा रहेगा, उसका हम कोई यूज़ ही नहीं कर सकते। तो वही बता रहा है कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर का सोल है। इसके बिना हम इमेजिन सोच भी नहीं सकते कि कंप्यूटर हमारा चल पाएगा। ठीक। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। बैच ओएस है। बैच ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस ए सीरीज सिमिलर जॉब्स ग्रुप बैचेस without directly user interaction. These were commonly early mainframe environment to repetitive tasks like payroll or billing। जो बिलिंग वोलिंग के लिए यूज किए जाते हैं वो बैच ओएस होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है। टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग, अलाउ मल्टीपल सीपीयू रिसोर्स हैं। ठीक। फिर उसके बाद आता है हमारा रियल टाइम ओएस, आरटीओएस के नाम से जानता है इसको, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी कभी पूछता है कि आरटीओएस क्या है, तो इसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जान सकते हैं। ये हमारा फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैनेज रिसोर्स अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, कनेक्टेड कनेक्टेड इंटरनेट, इन सारी चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए स्पेशली नेटवर्क के लिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एनओएस यूज किया जाता है सर्वर मैनेज करने के लिए। प्रिंटर है, कई सारी जैसे कंपनियां हैं तो ढेर सारा कंप्यूटर लगाए तो ढेर सारा प्रिंटर लगा नहीं सकती, तो वहाँ पे लैन एक्सेस किया जाता है और सीधे सीधे एक प्रिंटर रहेगा और सारी चीज़ों को वो प्रिंट करने का काम करता है, सर्वर बन जाता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज ही कर रहे हो। ठीक है। एंड्रॉयड सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। 95% लोग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे ये चला रहे हैं। क्लाउड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लाउड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हम लोग देख रहे हैं क्रोम ओएस है, गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। फिर एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, एग्जांपल बेसिक सा एग्जांपल, डेस्कटॉप या लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल क्रोम है, आईओएस आप जान ही रहे हो, एप्पल फॉर ओएस आईफोन यूजर्स के लिए ज़्यादातर होता है। ठीक। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? फिर अगली